बॉलीवुड इंडस्ट्री के 5 खलनायक जिनके बेटों ने डुबा दिया उनका नाम। दोस्तों 5 महान खलनायक जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, लोगों के बीच में उनका नाम था, रुतबा था, लेकिन उनके बेटे उस नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। उनके बेटों ने उनका नाम डुबा दिया। आखिर कैसे कैसे क्या हुआ है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आते हैं अमजद खान। अमजद खान को आप जानते भी होंगे, शोले फिल्म में उनका बड़ा दमदार किरदार था, बड़ा दमदार रोल था और ये अपने दौर के सबसे बड़े विलन बन गए थे उस ज़माने में। दोस्तों इनका फेमस डायलॉग जो आपने सुना होगा कि गांव में जब 50-50 कोस दूर तक कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। यह इनका फेमस डायलॉग था और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। जिस भी किरदार में उतर जाया करते थे उसमें तहे दिल से उतर जाया करते थे। इनके बेटे का नाम होता है शादाब खान और शादाब खान भी पिता की तरह फिल्मों में कैरियर बनाना चाहते थे और पिता के नाम की वजह से उनको राजा की आएगी बारात में रोल मिलता है। और जब राजा की आएगी बारात रिलीज होती है तो उस फिल्म में ज़्यादा सराहना रानी मुखर्जी की जाती है और इनको नकार दिया जाता है, यानी कि लोगों को इनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई थी। वहाँ से इनका हौसला टूट जाता है और अब उनको फिल्में नहीं मिलती हैं और उनका नाम फ्लॉप एक्टरों की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। अगला नाम है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर को आप जानते होंगे, बचपन से लेकर अब तक सभी लोग देखते आए हैं। उनकी अदाकारी के बड़े बड़े लोग कायल हुआ करते थे। दोस्तों इनकी विलेन की अदाकारी तो ऐसी थी कि लोग सच में ही इनसे नफरत करते थे। जब भी ये कई लोगों के बीच में जाते तो जो लोग इनको अनजान मतलब जानते नहीं थे पर्सनल तरीके से, तो वह इनसे नफरत सी किया करते थे, इनके पास भी खड़े नहीं हुआ करते थे। ऐसा माहौल यहाँ पर था। दोस्तों इनके बेटे जिनका नाम होता है सिद्धांत कपूर, वह भी सुपर फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। पिता की वजह से 1997 में ही इनको जुड़वा में फिल्म में रोल करने का मौका मिला था, लेकिन इसके बाद भी पिता के नाम पर कई फिल्में इनको मिलती हैं लेकिन ये सफल नहीं हो पाते हैं और यह भी अब फ्लॉप एक्टर की सूची में शामिल हो जाते हैं। अभी तक भी इनकी कोई पहचान नहीं बन पाई है। अगला का नाम आता है दोस्तों अजीत खान। ये हिंदी सिनेमा पर राज किया करते थे अपने समय में। लोग आज भी इनके डायलॉग बोला करते हैं, जैसे मोना डार्लिंग, यह इनका फेमस तकिया कलाम हुआ करता था। बहुत ही इन्होंने एक तरह से लोहा मनवा दिया था अपनी एक्टिंग का, अपनी कलाकारी का। दोस्तों इन्होंने यादों की बारात, जुगनू, चरस, आज़ाद, राम बलराम, रजिया सुल्तान और राज तिलक जैसी फिल्मों में बेहतरीन भूमिका निभाई थी। इनके बेटे का नाम होता है शहजाद। कुछ खास नहीं कर पाए फिल्मों में इनके बेटे भी और इसी तरह से इनके बेटे भी रह जाते हैं। पिता की वजह से इनके बेटे को अच्छी अच्छी फिल्में मिली थी, जिनमें एक नाम आता है अंदाज अपना अपना और एक घरवाली बाहर वाली। इनमें उनको अच्छी भूमिका मिली थी लेकिन वहाँ पर भी वे खास कुछ जादू दिखा नहीं पाए थे और जो जनता होती है उनको नकार देती है। मगर शहजाद खान अपनी कोई भी पहचान अभी तक नहीं बना पाए और फिलहाल वह गुमनामी में खो चुके हैं। अगली बारी आती है डैनी की, जो कि अपने लुक की वजह से बहुत फेमस हुआ करते थे और कातिया का रोल जो किया था बड़ा यादगार रोल था उनका। और बहुत सारी फिल्में जैसे कि मेरे अपने और धुंध, चोर मचाए शोर, खोटे सिक्के जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन काम किया और उनकी अदाकारी के भी लोग कायल हुआ करते थे। बड़े ही अच्छे कलाकार थे, लोग डरने लगे थे उनसे, ऐसी उन्होंने अदाकारी टेलीविज़न पर की थी। उनके भी दोस्तों फेमस डायलॉग हैं जैसे कि आग, पानी और भाईजी, और ऐसे कुछ उनके बहुत सारे फेमस डायलॉग हैं। उनके बेटे का नाम होता है रिंजिंग और रिंजिंग भी कुछ खास नहीं कर पाए। पिता की वजह से स्क्वाड नाम की उनको एक फिल्म मिली थी लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने उनको नकार दिया, वह नहीं चल पाए। दोस्तों वह भी गुमनामी की दुनिया में खो जाते हैं। अब नाम आता है यहाँ पर कबीर बेदी। कबीर बेदी, इन्होंने भी नकारात्मक किरदार निभाकर खूब नाम कमाया था अपने समय में और दोस्तों फिल्में भी इन्होंने बहुत की थी, जिनमें खून भरी मांग से लेकर न जाने कितनी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने न जाने कितने रोल किए थे। इनके बेटे का नाम होता है एडम बेदी और एडम बेदी को जैकपॉट फिल्म में काम मिला पिता की वजह से और तकरीबन 9 फिल्मों में काम मिलता है, लेकिन ये भी फिल्मों में सफल नहीं होते हैं, यह भी फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहना चाहोगे कि अगर पिता कामयाब है तो क्या बेटे भी कामयाब होंगे? क्या यह ज़रूरी है या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है? आपको इन विलनों में से किसकी भूमिका सबसे अच्छी लगती थी, किनकी अदाकारी सबसे अच्छी लगती थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद,
जय भारत।